नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है महापौर की हिदायत, तेज हुई सियासत। जी हाँ, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अतिक्रमण दस्ते को हिदायत दे रहे हैं कि अगर आपको हमारे बाजार क्यों दिखते हैं, कभी खजराना बम्बई बाजार जाओ, जिस पर अब कांग्रेस उन्हें घेर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बांटने का काम करती है और तेरा मेरा में उलझी रहती है। तो बीजेपी का कहना है कि अगर कोई कमी दिखाई देती है तो जनप्रतिनिधि का काम हिदायत देने का होता है। वहीं इंदौर महापौर ने किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बयानबाजी के बाद प्रदेश में फिर हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने लगा है, और क्या बीजेपी नेता अपने बयानों से इशारा कर रहे हैं कि हिंदू और उनके त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। आज चर्चा इन तमाम सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नहीं, दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, और पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। नहीं तो थोड़ा खजराना जाओ, बम्बई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस वायरल वीडियो ने प्रदेश में फिर एक नई बहस छेड़ दी है। पुष्यमित्र अफसरों को इशारे में ये पूछते दिख रहे हैं कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं के बाजार क्यों नजर आते हैं, क्यों त्योहारों के वक्त उन पर कार्रवाई होती है। उन्होंने तो अफसरों से खजराना, बम्बई बाजार और चंदन नगर में जाने को भी कहा। याद हो तो कुछ दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो ये समझा रहे थे कि अगर बांटोगे तो कटोगे। हालांकि अब इशारों में ही सही, लेकिन बात जब हिंदुओं को टारगेट करने की हो रही है और इंदौर के 2 बड़े नेताओं के इससे जुड़े बयान आ रहे हैं, तो इस पर अब पार्टी का क्या नजरिया है वो जान लीजिए। इंदौर के महापौर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली जो खुशियों का त्योहार है, साल भर का सबसे बड़ा त्योहार है, यहाँ किसी व्यापारी को परेशान ना किया जाए, सबको त्योहार खुशी से हर्षोल्लास से मनाने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार 30 त्योहारों के लिए सभी सुविधाएं भी दी जाती है, और जहाँ अगर कहीं कोई कमी रहती है तो प्रशासन को निर्देश देना ही जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। इधर बीजेपी नेता हिंदू और उनके त्योहारों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस मामले में एक्टिव हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसलिए उसे हर मामले में धर्म ही नजर आता है। जाहिर है कि कांग्रेस पहले भी बीजेपी पर बांटने की राजनीति का आरोप लगा चुकी है। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। इंदौर के प्रथम नागरिक, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जो एक कानूनविद भी हैं, और वो किस तरह से हमारा तुम्हारे की बातें कर रहे हैं। क्या संविधान की शपथ माननीय महापौर जी आपने इसलिए ली थी कि आप संविधान को तार-तार करने का काम करेंगे? जिस तरह राजनीति में धर्म प्रिय विषय है, उसी तरह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मसला काफी अहम है। हिंदू और उनसे जुड़ी किसी भी मुद्दे को बीजेपी के नेता काफी गंभीरता से लेते हैं। जाहिर है कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसकी वजह से बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत कर पाएगी। खैर, बीजेपी नेता हिंदू और उनके त्योहार को टारगेट करने के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ता जा रहा है। अब ये संग्राम आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को कितना गरमाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है आप दोनों का। तो प्रेम भाई, सबसे पहले आप ही के पास कि अगर ये बयान क्या कोई पार्षद देता तो समझ में आता कि ये उसका वार्ड है, दूसरा वार्ड है, विधायक के देता तो समझ में आता कि मेरे क्षेत्र में क्यों कर रहे हो, पड़ोस के विधायक के यहाँ कर लूँ। जो प्रथम नागरिक है शहर के, जिनको पूरे इंदौर शहर ने चुना है, तो उनको ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही है कि उनके मोहल्ले में जाओ? वो कि पाकिस्तान में है क्या मोहल्ले? नहीं मनोज जी, देखिए, मोहल्लों का वर्गीकरण तो मुझे लगता है कांग्रेस कर रही है। उन्होंने तो व्यापार सम्मत एरियाज बताया कि अगर वहां पर भी व्यापार हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, तो कार्रवाई अगर अधिकारी कर रहे हैं
तो उनके अधिकारों का जो है संज्ञान करवाना भी महापौर जी का कर्तव्य है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग उन एरियाज में भी करें कि जहां पर जो है हम सुविधाओं की दृष्टि से तो सब सुविधाएं एक जैसी दे रहे हैं ना। रोड की बात हो तो उन एरियाज में भी रोड्स मिली है, वाटर सप्लाई की बात हो तो प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रहा है, सैनिटेशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, जो शब्द उन्होंने कहे वो आपने भी सुने, हमने भी सुने हैं कि उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है। जी निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, इसीलिए तो कहा कि क्या उन एरियाज में जो है व्यापार नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता, तो क्यों हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। और जब भी कोई हिंदू धर्म का त्योहार आता है तो विधर्मी उत्पातों के बिना क्यों नहीं संपन्न हो पाता, क्यों नहीं सनातन कार्यक्रम जो है निर्विघ्न संपन्न हो पाते हैं। अभी देखेंगे, अभी कुछ समय बाद कुछ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हो जाएंगे, कुछ एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाएंगे और वो जो है ज्ञान देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप में महापौर जी ने कहा है जब मैं सुविधाओं में कहीं भी कमी नहीं रख रहा हूं, सुविधाओं किसी भी एरिया हो, कोई भी एरिया हो जहां पर व्यापार हो रहा है, वहां पर अगर सुविधा की दृष्टि से सब सुविधाएं दी जा रही है तो कार्रवाई सिर्फ एक ही तबके पे क्यों। नहीं तो आप ये बताओ, नहीं तबका नहीं बोला ना, जगह तो आप ये बताइए, खजराना, बम्बई बाजार, चंदन बाजार, क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं? या अगर वहाँ हिंदू रहते हैं तो क्या हिंदू व्यापारी नहीं है? और अगर वहाँ हिंदू व्यापारी नहीं है तो क्या वहाँ बाकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? भाई सारे हिंदू व्यापारी तो उस इलाके में भी होंगे, तो या तो वो कहते हैं कि सारे इलाकों में, पूरे इंदौर की बात करते हैं वो, कि कहीं भी व्यापारी कोई परेशान ना हो। जी निश्चित रूप से मनोज जी, देखिए इंदौर का जो मुख्य बाजार होता है वो राजवाड़ा होता है, और व्यापार की दृष्टि से भी अगर पूरे मध्य भारत के लोग आते हैं तो राजवाड़ा से व्यापार करते हैं। और राजवाड़ा पर अगर गरीब शोषित वंचित वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उन एरियाज को चिन्हित कर रहे हैं जो शहर के जो है बाहरी तरफ कहलाते हैं। लेकिन आप भी इंदौर में रहते हैं, बम्बई बाजार राजवाड़ा से कितनी दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस, उसके बगल में नरसिंह बाजार, आड़ा बाजार, वो तमाम इलाके उससे लगे हुए हैं, सिर्फ रोड का अंतर है। जी जी बिल्कुल बता रहा हूं मैं। इसके पूर्व में जब ट्रांसपोर्टेशन की असुविधा हुई थी तो जब भी एक निर्णय लिया गया था कि राजवाड़ा एरिया में जो है ट्रांसपोर्टेशन बड़ी गाड़ियों का नहीं होगा और सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक जो है वो ई रिक्शा, लेकिन वो सबके लिए था ना, उसमें ये नहीं था कि खजराने वाली गाड़ी नहीं आएंगी, बम्बई बाजार वाली गाड़ी नहीं आएंगी, ये नहीं था ना, वो सबके लिए था कि कोई भी आदमी इस इलाके से सिंगल रेल रहे, नो एंट्री रहेगी, यहाँ से गाड़ी नहीं आएगी, वो आएगी तो सबका चालान बनेगा। अभी भी जो एरियाज हैं मुंबई बाजार, जैसे अगर पंडीनाथ के एरिया से जाते हैं तो मुंबई बाजार ही एकमात्र क्षेत्र की जहां से गाड़ियां लेकर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर त्योहार के समय में उन एरियाज में कार्रवाई नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन सुगम कैसे हो पाएगा। इसीलिए मैंने दोनों एरियाज की बात करी और आदरणीय महापौर जी ने तो चिन्हित करा है ना कि कार्रवाई अगर करना है तो सभी एरियो में करो। भाई सिर्फ एक विशेष त्योहार पे विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई क्यों? इसके पूर्व में अगर कितने भी त्योहार अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हम, लेकिन जो आपने कहा, मान लिया कि राजवाड़ा से नजदीकी है बम्बई बाजार की, वहां दिक्कत है, लेकिन राजवाड़ा से खजराने की दूरी आपको भी पता है, राजवाड़ा से चंदन नगर की दूरी आपको भी पता है कि वहाँ से कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस राजवाड़ा में तो कम से कम नहीं होगा, ना मालगंज में होगा, ना मल्हारगंज में होगा, ना आड़ा बाजार में होगा, ना नरसिंह बाजार में होगा, ना क्लॉथ मार्केट में होगा, ना कपड़ा बाजार में होगा। लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। लेकिन नीलाभ जी, अगर महापौर ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को दिक्कत है, साल का इतना बड़ा त्यौहार है, तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है। महापौर जी ने कहा, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापारियों की साज सज्जा नहीं हटाई जाए और छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाए। निश्चित रूप से त्योहार की रौनक ही उन्हीं से होती है। छोटे व्यापारी महीनों मेहनत करके अपने छोटे छोटे सामान लाकर बेचते हैं। जब हम बाजार में निकलते हैं तो इसी रौनक से हमें एहसास होता है कि दिवाली का पर्व, दिवाली का त्योहार है, यही उत्साह हमारे अंदर आता है। उन्होंने अगर निर्देश दिया तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन कहीं एक सवाल खड़ा होता है, महापौर पूरे शहर के होते हैं, न तो किसी वार्ड के होते हैं, न किसी क्षेत्र के होते हैं, न किसी धर्म के होते हैं। पूरे शहर का दायित्व तो उन पर होता है। देखिए महापौर जी जिन क्षेत्रों के बारे में बोला, चंदन नगर, मुंबई बाजार, खजराना, आजाद नगर, मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि सबको समान सुविधाएं दी जाती। और कभी आप इन क्षेत्रों का दौरा करें, मैं तो इंदौर में रहता हूं, मुझे पता है चंदन नगर हुए, खजराना की बस्तियां हुई, आजाद नगर का क्षेत्र हुआ, मुंबई बाजार का, यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो पार्षद है वो भाजपा से नहीं आते। इन क्षेत्रों के यहाँ ड्रेनेज का पानी नलों में आता है, गड्ढे हैं। लेकिन अब तो विधायक सारे भाजपा के हो गए, वहां नो के नो, सांसद उनका हो गया, महापौर हो गया। हालात ये है कि ये जो पार्षद वहां पे हैं जो भाजपा से नहीं आते हैं, लगातार अपने क्षेत्र की असुविधा के लिए मांग करते रहते हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती। अभी वहां पानी नहीं आता, मच्छर जनित रोग वहां लगातार, और हर दूसरे में चिकनगुनिया, डेंगू मरीज पाए जा रहे हैं, आवारा कुत्तों की समस्या वहां पर है। तो कुल मिला के ये क्षेत्र उपेक्षित ही गए क्योंकि वहां पर भाजपा के पार्षद नहीं है। अब चूंकि इन क्षेत्रों के बारे में महापौर जी ने कहा है कि आप उधर क्यों नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए
महापौर जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मेरे हिसाब से उनका ये कहना उचित नहीं है कि किसी क्षेत्र में क्यों नहीं जाते, किसी क्षेत्र में क्यों जाते हैं। जब बात हो तो पूरे इंदौर की बात हो, महापौर पूरे शहर का होता है। मैंने फिर कहा, न किसी धर्म का होता है, न किसी वार्ड का होता है, न किसी क्षेत्र का होता है, पूरे शहर का होता है। प्रथम नागरिक होता है, उसका दायित्व होता है कि दोनों आंखों से पूरे शहर को समभाव से देखे। जी, तो प्रभु जी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि महापौर को तो जरूरत ही क्या, वो तो सीधे कह सकते थे ना कि ये एक्शन लीजिए, यहाँ वहाँ की बात ही नहीं आती थी। उनके हाथ में तो पूरा निजाम हैगा पूरा इंदौर का। पता नहीं मनोज जी आप कह रहे हैं, प्रेम जी कह रहे हैं, नीलाभ जी कह रहे हैं, खासकर प्रेम जी बार बार आदरणीय महापौर कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो महापौर है पुष्यमित्र भार्गव। नहीं तो जिस तरीके का बयान मैंने सुना शुरू में पैकेज में, मुझे तो लगता है कोई मामूली सा पार्षद है जो कह रहा है कि मेरे वार्ड में अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हो भैया, दूसरे वार्ड में जाके करो। बिल्कुल एक पार्षद की भाषा बोल रहे हैं। वो जो है अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं, उनको कानून का ज्ञान है, उनको संविधान में प्रदत्त शक्तियों का ज्ञान है। इस देश के नागरिकों को कानून, भारत का संविधान क्या शक्तियां देता है। नए भी नहीं, अब तो वक्त भी हो गया। उस पार्टी के नेता है मनोज जी, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जो है वो भले हिंदूवादी विचारधारा के हों, लेकिन आप ये देखिए उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास में कहीं कोई भेदभाव हुआ पूरे देश में? सरकारी योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। फिर ये कैसा महापौर है? ये कह रहे हैं महापौर है, मुझे तो नहीं लगता कि वो महापौर है पुष्यमित्र भार्गव जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा नीलाभ जी ने, शहर के वो प्रथम नागरिक हैं, तो उस हैसियत से उनको मंच पर बैठने की अनुमति ही नहीं है। फिर बैठाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री को, तमाम नेताओं को। उनको एक पार्षद की हैसियत से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। जो अपने ही क्षेत्र के वार्डों में भेदभाव करे कि वहां जाइए। अरे भाई, जो अतिक्रमण अमले जिसको निर्देश दे रहा है वो आपका एम्प्लॉय है, आपका कर्मचारी है, आप महापौर हो, आप मुखिया हो उनके। आप उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हो कि आप इधर मत जाते हो, मेरा ही वार्ड दिखता है आपको, हमारे ही लोग दिखते हैं, दूसरे लोग नहीं दिखते। ये महापौर के शब्द तो मुझे नहीं लगता कि महापौर के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शब्द हो सकते हैं। ये किसी पार्षद के हो सकते हैं और कोई वार्ड के टटपुंजिया नेता के शब्द लगते हैं मुझे। महापौर जैसे शब्द नहीं लगते कि ये गरिमामय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो शहर का प्रथम नागरिक हो, वो अपने शहर को लेकर ऐसी बातें करे। और त्योहार की बात क्यों है भाई इसमें? आप तह बाजारी माफ कर दीजिए। आपको लगता है कि वाहनों से दिक्कत हो रही है तो आप जो है वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दीजिए पूरे इंदौर शहर के बाजारों को, पैदल लोग चले जाएं, महापौर भी पैदल जाएं वहां पर। आप ये क्यों करते हो कि त्योहार हिंदुओं का त्योहार है तो आप अतिक्रमण कीजिए? आपने दुकान ली है, दुकानदार ने, वो दुकान के अंदर सामान रखेगा तो भी त्योहार पर बिकेगा, वो सड़क पे फैलाएगा तो भी बिकेगा। बिल्कुल। आपको यदि इतनी ही दिक्कत है त्योहार को लेकर कि कार्रवाई क्यों हो रही है अतिक्रमण की, तो आप तो ओपन कर दीजिए कि पूरी सड़कों का बाजार बना दीजिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेहड़ी फुटकर व्यापारियों के लिए कानून लेकर आए थे। यही सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, उनके लिए कानून बना हुआ है। उनके अधिकारों का उपयोग कीजिए। वो उसके तहत बात हो तो गलत हो तो बोलिए आप। ये उन व्यापारियों के लिए बात कर रहे हैं जो सड़क पर अतिक्रमण करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। रास्ता जाम करते हैं, लोगों को परेशानी। आम नागरिक से बात कीजिए आप तो उसको समझ में आएगा कि उसको कितनी दिक्कत होती है वहाँ पर जो खरीदारी करने जाता है। लेकिन आप उसके लिए हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये उचित व्यवहार है जी। शायद ये बहुत गलत है व्यवहार। इसको तो पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और प्रेम जी को तो उनकी वकालत न करके उनकी भर्त्सना करना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है तब ज्यादा अच्छा होगा जी। और दूसरी एक बात है प्रेम जी, क्योंकि ये अकेले इंदौर का मामला नहीं है। भोपाल में भी जो महापौर थे आलोक शर्मा, जब वो भोपाल में विधानसभा का चुनाव हारे तो वो अल्पसंख्यक इलाकों में जाते थे रात में और कहते थे कि ये बाजार 2 बजे तक रात में बंद क्यों है, इनके खिलाफ एक्शन हो। और जब से वो सांसद बन गए तब से वो एक बार भी उधर झांकने नहीं गए कि वो बाजार रात में 2 बजे तक खुल रहा है कि सुबह 9 बजे तक खुल रहा है। तो ये सुविधा वाला काम क्यों है? जब कानून सबके लिए अगर है तो एक जैसा हो जाए, उसको मोहल्लों में विभाजित क्यों करना? क्योंकि अभी आपको याद होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी कर दी थी कि फलाना एरिया पाकिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे माफ़ी मंगवाई थी। तो क्या आपके महापौर या आपका नेतृत्व उनसे माफ़ी मंगवाएगा या वो अपने इन शब्दों को वापस लेंगे? हाँ देखिए मनोज जी, महापौर जी ने कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं करा कि वो अल्पसंख्यक इलाके हैं, या उन्होंने कहा कि कार्रवाई जो होगी वो अल्पसंख्यक इलाकों में होगी। इसीलिए मैंने कहा है कि अच्छा ये 3 इलाके क्यों? ये आप भी समझ रहे हो, प्रेम जी आपके शब्द है। प्रेम जी अभी आपने कहा था हमारे क्षेत्र में, आपके महापौर ने भी यही शब्द प्रयोग किया हमारे क्षेत्र में। तो क्या बॉम्बे बाजार और जो भी नाम लिए गए हैं क्या बांग्लादेश में है? जो मनोज जी ने पूछा था क्या पाकिस्तान में है, क्या खरगोन में, खंडवा में, भोपाल में, इंदौर में नहीं है? वो बम्बई बाजार का क्षेत्र और उसके आसपास छत्रीवाद का क्षेत्र है, उसके पास में पंडरीनाथ का क्षेत्र है, उसके पास में जो है वो पूरा कपड़ा बाजार का क्षेत्र। तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्र घिरे हुए और एकमात्र रोड मैं तो मान लिया ना, बम्बई बाजार मान लिया। मैंने तो आपसे पूछा था ना कि खजराना और चंदन नगर।
और दूसरी बात है कि अगर चंदन नगर की भी बात करेंगे तो आप देखिए मिलाप जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस के पास है तो उन्होंने विकास नहीं, हम किया। एरिया की बात कर नहीं रहे, आपके भाई, महापौर की बात भाषा ही- की बात कर रहे हैं भाई। तो मतलब यही एक कारण है क्या कि जो आपने भी कहा कि वहाँ कांग्रेस के पार्षद है इसलिए वहाँ कार्रवाई करो, हमारे इलाके मत करो। नहीं, जिस मैंने तो जिस कहा जगह का सुविधा जिक्र की कर रहे हैं दृष्टि से महापौर जी, वो तो कांग्रेस खुद ही विधानसभा कह रही में है। टिकट के दावेदार है वहीं से। तो क्या महापौर जी ने एरिया चिन्हित कराए कि उन एरियो में भी व्याप्त अगर अनियमितता है तो निश्चित रूप से वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा ना उन एरियो में। महापौर प्रदेश का वहां पर नहीं, पूरा स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा है कि जिन एरियो में व्याप्त अनियमितता है वहां पर क्यों नहीं कार्रवाई ना ना करते? ना, आपको फिर से सुनवा देता हूँ, आप कहेंगे तो आपने तो जिंसी का जिक्र नहीं किया, हो सकता है महापौर भूल गए हों, हो सकता है वो आजाद नगर का जिक्र करना भी भूल गए हों, तो आप उनको ये भी याद दिला आजाद नगर दीजिए। में मनोज जी व्यापार, आजाद नगर में व्यापार कहाँ है बताइए मुझे, या अरे इंदौर व्यापारिक में किस क्षेत्र कहाँ में नहीं है? आजाद नगर में है ना, इंदौर यहाँ में पर किस मुंबई क्षेत्र में जैसे नहीं है? व्यापारिक क्षेत्र है, खजराना में पाटीदारों के क्षेत्र के बाद में पूरा क्षेत्र जहाँ पर चोरी अच्छा बड़ा प्रेम लगता जी, है। ये बताइए, तो खजराना में रहने वाला हिंदू दिवाली का त्योहार नहीं मनाता है, बॉम्बे बाजार में रहने वाला हिंदू दिवाली का त्योहार नहीं मनाता है, सुंदर नगर वाला भी मैं नहीं तो मनाता कह है, रहा हूं उनको कि चिंता वो केवल इधर मुस्लिम बाकी परिवार जगह की वो भी दिए लगाने का कार्य करते हैं, मुस्लिम परिवार भी कई मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, और इसके पहले मुस्लिम परिवार कई जो है कावड़ बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो अच्छा निश्चित चलिए, रूप से हमने तो ये बहुत अच्छी कहा बात। है कि एक चीज बता दीजिए प्रेम जी, दृष्टिकोण से- प्रेम जी, यदि आप महापौर की कुर्सी पे बैठे होते तो क्या आप ऐसा बयान देते जो बयान दिया है? आप बता दीजिए, क्या नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बैठा देते इंदौर के महापौर की हैसियत से, तो क्या ऐसा बयान देते? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसा बयान देते, या कैलाश विजयवर्गीय ऐसा बयान देते जो दिया है उनने? आप अपने को रख के बोलिए कि आप देते, नहीं, मैं यदि आप उस बिल्कुल बयान की आपकी- हिमायत कर रहे हैं तो। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं, मैंने इसीलिए पूर्व में कहा कि हमने रोड्स का डेवलपमेंट करा है, तो क्या उन एरिया मैं हम तो बयान की बात कर रहे हैं कि इधर मत देखिए। अरे भाई, आपके घर का मामला है, आपके एम्प्लॉय हैं, आप अपने कर्मचारी को नहीं संभाल पा रहे हो और ऐसे बयान दे रहे हो कि इधर मत देखिए जो उधर देश देखिए। का सबसे स्वच्छ शहर है अधिकारी- उसमें ये धार्मिकता की गंदगी क्यों फैलाना? जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, पूरी दुनिया के उसमें तारीफ हो रही, पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग वहाँ आते हैं सीखने समझने, और वहाँ से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और जिस बम्बई बाजार का आप जिक्र कर रहे हैं, तो शायद नीलाभ जी को भी याद होगा, आपको याद ना हो, कि वहाँ पे जिस बाला बेग के कारण वो कुख्यात था बम्बई बाजार, उस बाला बेग के भाई आरिफ बेग, वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, उन्होंने कई सारे चुनाव लड़े हैं, और आखिरी चुनाव उन्होंने भोपाल उत्तर से लड़ा, इसी भोपाल में, जिनके भाई के कारण वो इलाका कुख्यात था। जी नहीं मनोज जी, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल मैंने जो कहा मैं उसी बात पर हूं कि सभी जगह कार्रवाई अगर हो तो एक सी हो, सिर्फ एक क्षेत्र को टारगेट ना किया जाए। अगर अधिकारी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से वहां नहीं, तो आप उनको सस्पेंड कर देना था ना महापौर को, कि आप कैसे इसी इलाके में जा रहे हैं कार्रवाई करने, दूसरे इलाके में क्यों नहीं कर रहे हैं, तब भी समझ में आता। नहीं, अभी तो संज्ञान में आया है ना मामला। अगर इसके बाद भी वे कार्रवाई उन्हीं क्षेत्रों में करते, उन क्षेत्रों में करते कि जहां पर अनियमितता व्याप्त है वहां नहीं करते, तो निश्चित रूप से अगली कार्रवाई सब। चलिए नीलाभ जी से जवाब ले लेता हूँ। नीलाभ जी जो जवाब दिया है प्रेम जी ने, वो महापौर का भी आपने कहा कि ठीक किया है एक संदर्भ में, तो लग रहा है कि बाकी व्यवस्था इंदौर में सारी ठीक ठाक हैं, और जो जिक्र जिस हिसाब से प्रेम जी कह रहे हैं कि वो व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इंदौर से हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा है। देखिए, अधिकारी कोई भी कार्रवाई मन से नहीं करते जब तक उन्हें दिशा निर्देश नहीं दिए जाए। उसके बाद आप इस तरह की भाषा बोलना कि आप उधर क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं, जिसमें महापौर की गरिमा के अनुरूप नहीं है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक चरित्र है, मैं आपको बता दूं, हर जगह हर समस्या को, पर जब फेल हो जाते हैं तो ध्रुवीकरण का पेतरा फेंक देते हैं, वही हथकंडा अपना लेते हैं। पूरा शहर इस समय, मेरे भाई मित्र बैठे हैं भाजपा, ये कुछ स्वीकार करें, हर दूसरे घर में चिकनगुनिया, डेंगू की मरीज, मच्छर जनित रोगियों की संख्या लगातार बड़े अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, सड़कों पर गड्ढे हैं, नलों में गंदा पानी आ रहा, अव्यवस्था, सफाई में अव्वल शहर को बूझ चलाती प्रतीत हो रही है। ये मेरे भाई इसको डिनाई नहीं कर सकते, सामने बैठे हुए, उस पर लगातार लोग, जनता मुखर हो रही है, कांग्रेस के साथ साथ जनता भी मुखर हो रही है। जनता त्राही त्राही कर रही शहर के अंदर, हमारा कुत्तों की समस्या है, लाइट की समस्या है, बगीचों की हालत खराब है, और भ्रष्टाचार के लगातार नए आयाम गढ़ रही है निगम परिषद इंदौर की। जब जनता इसके इन मुद्दों के खिलाफ मुखर होती है, कांग्रेस मुखर होती है, तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का पेतरा फेंक दिया। देखिए, हम सब मुद्दों से ध्यान हटाकर किस मुद्दों विषय कर प्रेम जी, आपके इलाके मच्छर है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, किस मुद्दों में आपके इलाके में चिकनगुनिया, डेंगू है कि नहीं जहाँ आप रह रहे हैं?
नहीं देखिए, वृहद तौर पर मनोज जी सैनिटेशन का कार्य हुआ है और अभी बगीचों के आसपास हमारे जितने भी पार्षद महोदय हैं, मैं तो आपको ले जाकर वीडियोस बता दूंगा कि वहां पर जो है लार्वा डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स छींटे गए हैं। है, और ये लार्वा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब है ये ना मनोज। मतलब भाई अगर ये बिल्कुल जब अभी बारिश के पानी के संचयन के बाद में ये आम चीज है, ये हर बार के मौसम परिवर्तन के बाद में होता है। कहीं पर जो है वायरल डिसीजेस होती है, कहीं पर चिकनगुनिया होता है, और ये तो पूरे अभी पूरे मालवा प्रांत, पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर ये डिसीजेस का प्रकोप है, पर निश्चित तौर पर कंट्रोल्ड है। सबसे बड़ी बात ये 4 दिन 5 दिन में कंट्रोल्ड हो रहा है। एक समय था कि जब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि जो है सैनिटेशन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, और आज व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया ये गया। मान रहे हैं ना आपकी निश्चित रूप से- व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से तो महापौर आप ही के चल रहे हैं इंदौर में। नहीं, मैंने ये कहा कि पूर्व के समय का अगर आकलन करेंगे तो केसेस में कमी आना। दूसरा, जो 5 दिन का स्पेल था वो अभी 4 दिन और 3 दिन के स्पेल पर है। चिकनगुनिया, डेंगू का जो स्पेल होता था वो 7 डेज, 8 डेज, 12 डेज का होता था। अब वो स्पेल परिवर्तित हुआ, इसी के कारण है कि हमने साफ सफाई नहीं व्यवस्थाओं तो उसमें ये बताइए, सतर्क करा है। महापौर जी का या निगम का कोई योगदान है क्या कि वो वायरल जो है वो 5 दिन से 4 दिन पे आ गया? ये तो नहीं, नहीं क्यों है ना, नहीं है? होना तो अगर ये चाहिए proper- ना कि ये हो ही ना। वही तो बात हो रही है कि महापौर जी ने फोन कर दिया होगा, उसको फोन पे डांट दिया होगा मच्छर को सुन लीजिए, मैं कि डॉक्टर 3 हूं। दिन का कर लो मैं भैया इसलिए तुम जो आपसे है। सवाल कर रहा हूं। क्यों नहीं लाभ जी, ऐसा ही हुआ होगा। ये बिल्कुल नितांत मेरा विषय है, इसीलिए मैंने आपको मैंने पूरे इसीलिए प्रोसेस आपसे बताई है पूछा ना ये आप कि आप बताइए इसमें महापौर या परिषद का तो कोई योगदान नहीं है कि नगर निगम कमिश्नर ने कुछ योगदान दिया? हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल है। हाँ बता रहा हूँ, जी। पहले खुले में पानी होता था, आप देखिए खान नदी की स्थिति क्या थी उस समय। जो है सड़कों से पानी बहना कंटिन्यूएशन में था। खान नदी का पानी, सफाई एक नहीं होता सेकंड, था। मेरे भाई साहब, आपको पता है गंभीर, आपको पता है शिप्रा नदी के लिए कान डाइवर्सन के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया? क्यों लाया गया? अगर वो कान नदी साफ होती तो शिप्रा के डाइवर्जन के लिए अरबों रुपए का प्लान नहीं बनाना 20 पड़ता। साल से मनोज जी प्रयासरत है सरकार कि हाँ, किसी ये भी बोलो ना तरह आप। से ये नालों को व्यवस्थित करें, और सतत प्रयासरत है। और इसी के कारण है, मैंने इसीलिए कहा कि जो फ्लक्चुएशन पीरियड जो सैनिटेशन के कारण नहीं, लेकिन कई सारी बीमारियां व्याप्त होती थी, चिंता नहीं आई है। पूरे नागरिकों की होना चाहिए या चुनिंदा व्यापारियों के बाजार की? ये एक बड़ा सवाल है ना। लेकिन प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय लगातार कह रहे हैं कि इंदौर में नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। नए कमिश्नर आज ही ज्वाइन होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता है जो नशे से मुक्त करना शहर को, और यहाँ दूसरे धर्म के नशे को फैलाने का प्रयास चल रहा है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, जब कैलाश जी ने बोला था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इंदौर में आज तक तो ऐसा केस सुना नहीं कि वहाँ पे जो एमडी ड्रग्स जैसा कुछ पकड़ा जाए। और कैलाश जी क्यों कह रहे हैं कि इंदौर में गली गली ड्रग्स बच रहा है, लेकिन उनके बोलने के बाद आप देखिए लगातार कार्रवाई आज भी अखबार में है, इंदौर में ड्रग्स पकड़ी गई। तो इसका मतलब कि इंदौर में ड्रग्स का साम्राज्य है। कैलाश जी बिल्कुल सही कह रहे थे। अब वो जो है कैलाश जी जो कह रहे थे उस पर अब कार्रवाई हो रही, तो पहले प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार तो आपकी लंबे समय से है, पार्टी आपकी सत्ता में है, कोशिश आपको करनी चाहिए थी उसको रोकने के लिए। और कैलाश जी को भी सोचना चाहिए, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि वो महापौर उन्हीं की पार्टी के हैं, इस तरीके का यदि बयान देते हैं तो क्या उन 3 वार्डों को या वो जो भी वो 3 क्षेत्रों जितने वार्डों में आते वहाँ की वोट नहीं चाहिए बीजेपी को मान लो, तो क्या विधायक को नहीं चाहिए? विधायक के चुनाव में आपको यदि लिए हों आपने तो वोट वापस कर दीजिए लोगों के, आप पार्टी की हैसियत से, क्योंकि आपके प्रथम नागरिक तो कह रहे हैं कि भैया उधर नहीं इधर कार्रवाई करो, आप हम हमारे पर क्यों करो, उधर ही जाके करो। तो बुलडोजर का मुंह भी आप उधर ही कर दीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे। तो ये मुझे लगता है कि गलत पैमाना है, इसमें बड़े नेताओं को भी इंटरवीन करना चाहिए। नए नए महापौर हैं, यदि महापौर हैं जैसे प्रेम जी कह रहे हैं तो उनको समझना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि वो ढंग से काम करें। और मच्छर को जैसे फ़ोन पे उन्होंने जो है चिकनगुनिया 7 दिन से 3 दिन करा दिया, उसी तरीके से बाकी भी निर्देश फ़ोन पे दे दें तो बाकी और भी बीमारियां जो है ड्रग्स बेचने वाले भी भग जाएं। पेस्टिसाइड छिड़के प्रभु नहीं, जी, उस उसके पर बाद लंबी उपाय- बहस हम फिर कवरी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद प्रेम भाई, नीलाभ जी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि महापौर के जो बोल हैं वो क्या किसी जनप्रतिनिधि के बोल हैं? क्योंकि ऐसी सामान्यतः ऐसी भाषा तो कोई पार्ट का पार्षद भी नहीं बोलता। लेकिन अगर महापौर बोल रहा है तो उनको सोचना होगा कि क्या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, वो क्या इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो छीन कर कार्रवाई कर रहे हैं? एक जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके दुकानों को निशाना बना रहे हैं, उनके बाज़ारों को निशाना बना रहे हैं, और एक खास वर्ग के जो इलाके हैं उसको वो छोड़े दे रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर चिंता की बात है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।